ओम शांति। 15 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस पर आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। वो लिंक क्लिक करने से भी खुल सकता है। यदि कभी कभी वो क्लिक करने से नहीं खुलता है तो उस लिंक को कॉपी करके आप गूगल में ब्राउजर में आप पेस्ट करेंगे तो वो खुल जाएगा। फिर भी नहीं खुल पाता, नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप इसी वीडियो जो आप देख रहे हो उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं, हम सबके हित में। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। किसको याद आ रहा है कि रूहानी ड्रिल क्या बला होती है? ये जिस्मानी ड्रिल तो हम सारी जिंदगी कितने जन्मों से करते आ रहे हैं। प्राणायाम करना है, यम नियम योग के 8 आधार हैं। सांस को रोकना, शारीरिक क्रियाएं करना, एक्सरसाइज करना, शरीर के हर जोड़ को खोलना, मांसपेशियों को करना। स्कूल के अंदर भी ड्रिल कराई जाती है, मिलिट्री में भी ड्रिल कराई जाती है, ऑफिस में भी ड्रिल कराई जाती है ताकि इनका शरीर स्वस्थ रहे। अब ये बाबा हमें क्या रूहानी ड्रिल सिखाएंगे? शरीर में आना और अशरीरी होना। रूहानी ड्रिल में एक ड्रिल है, आप शरीर में आओ और शरीर से बाहर चले जाओ, और दूसरा है क्या बोलते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराना। स्वदर्शन, स्व का दर्शन, आत्मा का दर्शन, आत्मा को देखना कि आपने पूरे कल्प में कब कब कैसे कैसे पार्ट बजाया, और वो भी सारा किसने समझाया? स्वयं परम पिता परम आत्मा ने समझाया कि कैसे कैसे आपने 84 जन्मों में पार्ट बजाया है, और ये पार्ट में परिवर्तन का समय समझाया कि ये संगम युग है। यहां आकर के आपने अपनी सारी जो भी कमियां रही हुई हैं उन सब कमियों को निकालना है। अब तुमने जो कुछ परम धाम से आने के बाद यहां खोया था उस सब को वापस प्राप्त करना है, उन गुणों और शक्तियों को प्राप्त करना है। जब हठ योग वाले एक्सरसाइज करवा लेते हैं उसके बाद आपने सुना होगा कि आप शव आसन में अब सो जाओ, शव आसन में चले जाओ, आप अपने सारे शरीर को छोड़ दो। और उस समय भी, क्योंकि सब जगह सबको तो नहीं पता लगता है, परंतु हमने देखा कि हम जब वहां किया एक्सरसाइज तो उन्होंने कहा शव आसन में सो जाइए। फिर
सोने पर उन्होंने जैसे हम कमेंट्री करते हैं ऐसे कमेंट्री करना शुरू कर दिया। अब मेरे अंदर सारी पृथ्वी से, आकाश से, सूर्य से शक्तियां भरती जा रही हैं। मतलब जैसे हम कमेंट्री करते हैं हम परम धाम जा रहे हैं, इसी प्रकार से उन्होंने शरीर के अंदर स्थूल शक्तियों को, सूर्य से ये शक्ति आ रही है, पृथ्वी से ये आ रही है, मतलब सांस से, हर प्रकार से जो है ना मैं अब संपन्न होता जा रहा हूं। तो मतलब इस प्रकार की कमेंट्री उन्होंने कराई। तो कहने का मतलब यह है कि वो समझते हैं कि हमने जो सारे एक्सरसाइज करके जो हमने अपना वेस्ट निकाला है, अब उसकी जगह पर हमारे अंदर बेस्ट एनर्जी जो है वो भरती जा रही है, हम रोग मुक्त होते जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब एक थॉट वो भी इस प्रकार का देते ताकि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाए। अब उन बेचारों को ये नहीं मालूम, हमें भी मालूम नहीं था, उनको तो मालूम हो ही नहीं सकता, हमें भी मालूम नहीं था कि परमात्मा आकर स्व का अर्थ हमें समझाते आत्मा, और आत्मा को हमें शक्तिशाली बनाना। वो दुनिया वाले जितने भी ऋषि मुनि संत योग गुरु जितने भी हैं, वो इस देह को स्वस्थ बनाने के लिए जो विधियां हैं उन्होंने जो बनाई हैं वो सिखाते हैं। उनका लक्ष्य आत्मा को स्वस्थ बनाने वाला नहीं है। आत्मा के बारे में वो समझते हैं आत्मा तो परमात्मा है, उसको क्या बनाना। आत्मा तो संपूर्ण है, वो तो मतलब जो है ना सर्वव्यापी है, वो तो सर्वज्ञ है, वो तो सर्वशक्तिमान है। आत्मा को थोड़ा हमने कुछ करना है, हम आत्मा को कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो शरीर को कर सकते हैं। और बाबा ने आके हमें बताया, बच्चे तुम ये शरीर हो ही नहीं, तुम तो हो आत्मा। अब तुमने आत्मा का सुधार करना है, और आत्मा का सुधार करने के लिए, ड्रिल करने के लिए तुमने अपने आप को जांचना है। मेरी श्रीमत के अनुसार तुम अपने आप को जांचो और अपनी कमियों को, एक एक कमी को निकालो। बार बार देखो, आज ये कमी निकल गई है, कितनी निकली है, कितनी बाकी रही है, उसको भी निकालो। हर बार चक्कर थोड़ी थोड़ी देर बाद देखो, अच्छा मेरे में ये कमी कितनी निकली है, अभी पूरी कहाँ रह गई है, कहाँ कसर है, क्यों रह गई है, वो कैसे निकालनी है, बाबा ने क्या कहा है उसको निकालने के लिए। तो इस प्रकार की जो आत्मा एक्सरसाइज करती है अपने आप में, अपने आप को इम्प्रूव करने में, ये है हमारी रूहानी ड्रिल। आत्मा को प्योर करना है, आत्मा के दोष निकालने हैं, ये बार बार हमें अपने आप को समझाना है। आत्मा को हमने निर्विकारी बनाना है। ये निर्विकारी शब्द परमात्मा के लिए क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो कभी विकार में आते ही वो नहीं। कभी विकार में आते नहीं जो उनको निर्विकारी बनना पड़े। हम विकार में आते हैं इसलिए निर्विकारी बनना पड़ता है। विकार कहा जाता है बिगाड़ को। जब कोई चीज बिगड़ जाती है उसको विकार कहा जाता है। किस में विकार आ गया है? शरीर में विकार आ गया है। तो जब दूध फट जाता है तो उसको ये भी कहा जाता है कि दूध विकृत हो गया है, विकार आ गया है दूध में। जो चीज बिगड़ जाती है उसको विकार कहा जाता है। तो जब हम बिगाड़ रहित हो जाए, हमारे अंदर कोई दोष ना रह जाए, तब हम उसे कहते हैं निर्विकारी। परमात्मा तो एवर प्योर है, एवर पावरफुल है, उसके अंदर कभी विकार नहीं आता, परंतु हम आत्माओं में विकार आता है। इसका कोई सबूत है क्या हमारे पास कि आत्मा में विकार आता है जो हम उनको समझा सके? परमात्मा में नहीं आता, उनको समझा सके। हाँ जी, हम दुखी हुए हैं, हम मिलते ही चले गए, सारी दुनिया दुखी हो गई है। सारी दुनिया दुखी हो गई है, ये प्रमाण है, ये सर्टिफिकेट है। क्यों दुखी हुई है? ये सर्टिफिकेट क्यों? हाँ जी, विकारों की वजह से। विकारों की वजह से।
जिसको सारी दुनिया रोजाना रोजाना बोलती है, वो है हे पतित पावन आओ। इसका मतलब तुम पतित से पावन बनाने वाले को बुला रहे हो, तुम पतित हो गए हो ना। हे दुख हरता सुख करता आओ। क्यों आए? हम दुखी हो गए हैं ना, आओ हमें इन दुखों से छुड़ाओ। नेकी की राह पर चलाओ, बदी की राह से हटाओ। इसका मतलब हम बदी की राह पर चल रहे हैं ना, हमें नेकी की राह पर चलाओ। तो परमात्मा ही आकर हमें नेकी की राह पर चलना सिखाता है। दुनिया का कोई योग गुरु नेकी की राह पर चलना सिखा नहीं सकता। भाषण अच्छे अच्छे कर सकते हैं, कहानियां अच्छी अच्छी सुना सकते हैं, जिससे प्रेरणा मिले कि कैसे हम अपने को सुधारे, परंतु परंतु क्यों नहीं सुधार सकते? क्योंकि ना तो वो अपने आप को आत्मा समझते हैं और ना हमें बताते हैं कि वास्तव में तुम आत्मा हो, तुम आत्मा में विकार आए। क्योंकि वो समझते आए कि देह में विकार आए हैं, तो उन्होंने देह की ड्रिल सिखाना हमें शुरू कर दिया। तो हमने इस बात को बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर धारण करना है, अपने आप को भी समझाना है और हमने सबको भी समझाना है। इस ड्रिल से तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। क्या हमने अकेले जाना है? हमने सबको ले भी जाना है। ये भी साथ में हमारी ड्यूटी है। ये भी हमारी ड्यूटी है कि हमने सबको मुक्ति धाम, शांति धाम अपने साथ अपने घर लेके जाना है। बाबा भी कहता है मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। तुमने भी कहना है कि हम आपको साथ लेकर जाएंगे। परंतु कमाल की बात यह है, सिर्फ कहने की बात है, केवल समझने की बात है। वास्तविकता यह है, वो 1 सेकंड में हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर होता है और हम घर चले जाते हैं। सिर्फ हम उनको ऐसा बनने की विधि सिखाने के निमित्त बन जाते हैं, तो हमारा नाम हो जाता है कि हम उनको अपने साथ ले जा रहे। बाबा ने आकर विधि बताई, इसीलिए हम लगता है कि परमात्मा हमें अपने साथ ले जाएंगे। कई एक बार मुरली में कहा कि तुम राजी खुशी नहीं चलेंगे तो मैं तुम्हें मार कर भी ले जाऊंगा। तो लगा कि कुछ, परंतु परमात्मा को मारने की भी जरूरत नहीं, ले जाने की भी जरूरत नहीं। वो सेकंड ही ऐसा होता है कि सबको ड्रामा अनुसार घर जाना है और एक साथ जाना है, एक ही सेकंड में जाना है। प्रश्न है, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है? बाबा बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं और बच्चों को किस बात में स्ट्रिक्ट रहना है? किस? हाँ जी, मर्यादाओं में। मर्यादाओं में। और कौन बताएगा? ड्रामा पर। चलो देखो बाबा क्या कहते हैं, इस पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो, अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहे, बाप से पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना, कि यही एक अवसर है जब हम अपने बाप से वर्षा ले सकते हैं। इसलिए बाप से वर्षा लेने के लिए, पास होने के लिए अपने ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रहना है कि भगवान आए हैं, बाबा आया है, हमने उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है, पढ़ना है। बाबा परम धाम से आए हैं, हम आत्माओं को
पढ़ाने के लिए। पुरानी दुनिया को आग लगनी है, ये समझ में आ जाए कि पुरानी दुनिया को आग लगनी है। तो उससे पहले, क्योंकि आग लगने के बाद तो हर आत्मा को गिरना है, आग लगने के बाद तो कोई भी आत्मा अपने आप को चढ़ती कला में नहीं ले जा सकती। हर आत्मा को गिरना ही गिरना है। तो पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो, अपने को आत्मा समझ, बाप की श्रीमत पर चलकर, याद में रहकर श्रीमत में चलकर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, जरा भी समय वेस्ट नहीं करना है। जब हम इस पर अटेंशन देंगे तभी तो बनेंगे। हमें ये रहे पता नहीं कि अगला पल आग लग जाए, उससे पहले हमें संपन्न बनना है। अगला पल आखिरी है, ये बात हमारी स्मृति में रहे कि अगला पल आखिरी है। उससे पहले हमें अपना सब कुछ संपन्न कर लेना है, नापास नहीं होना। नापास की जगह पर दूसरा शब्द आ जाएगा, फेल नहीं होना। जैसे वे स्टूडेंट नापास होते हैं तो फिर पछताते हैं ना, जैसे वो स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं। समझते हैं हमारा वर्ष बेकार हो गया, मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसे ना कहे कि टू लेट, अब समय नहीं है पढ़ने का, ये टीचर को कहने का मौका ना मिले। क्योंकि टू लेट का मतलब क्या है कि अब पढ़ने का मौका नहीं है, अब तो घर चलना है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि घर चलने पर कोई कहे कि मुझे बता दो, एग्जाम के टाइम पर कोई कहे सर जी जरा ये बताना, अब तो टाइम खत्म हो गया, बताने का टाइम ही नहीं है। समस्या समाधान करने की विधि फिर बाबा नहीं बताएगा, फिर तो आपको खुद ही करना है। जो करोगे वही आपका पार्ट है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसे कहें कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं, जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं वह ड्रिल सिखलाते हैं ना। यही रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। यही बाप क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं, मन मना भाव। जैसे वे कहते हैं अटेंशन प्लीज, बाप कहते हैं मन मना भाव। ये जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, अशरीरी बन जाओ, अशरीरी बन जाओ। ये रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। वे है सुप्रीम टीचर, तुम हो नायब टीचर, तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, देही अभिमानी भव। मन मना भव का अर्थ भी यह है, डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण लिए, खुद किससे सीखा नहीं है। और तो सब टीचर्स खुद सीखकर फिर सिखलाते हैं, ये तो कहाँ स्कूल आदि में पढ़कर सीखा नहीं है। ये सिर्फ सिखलाते ही हैं,
कहते हैं मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ, वे सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। उन्हों को ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती है, इसमें तो शरीर की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं मेरा कोई शरीर नहीं, मैं तो ड्रिल सिखलाता हूँ, मैं तो ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। उनमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट भरा हुआ है। सर्विस भरी हुई है, सर्विस भरी हुई है। आते ही हैं ड्रिल सिखलाने। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये तो बहुत सहज है। सीढ़ी बुद्धि में है, कैसे 84 का चक्र लगाए नीचे उतरे हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है। ऐसे और कोई भी अपने को फॉलोवर्स को या स्टूडेंट को नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों अब वापस जाना है, अब वापस जाना है। सिवाय रूहानी बाप के कोई समझा ना सके, सिवाय रूहानी बाप के कोई समझा ना सके। बच्चे समझते हैं हमको अब वापस घर जाना है, हमको वापस घर जाना है। ये दुनिया ही अब तमो प्रधान है, हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्र लगाए तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने, तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने। यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ क्या है? दुख ही दुख है। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता, बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख देखे, हमने बहुत सुख देखे हैं, कैसे राजाई की वह याद नहीं, कैसे राजाई की वह याद नहीं है, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है, वो है ही फूलों का बगीचा। अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं, हम कांटे से फूल बन रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें। अगर संशय है तो विनश्यंती, सकूल से परे पैर उठाया तो, सकूल से पैर उठाना माना ऐसा भी होता है क्या? भाई जी स्कूल से दूर चले जाना। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं पैर कहाँ उठा के ले जाएंगे, चलना तो पैरों पर ही पड़ेगा। छोड़ देना, स्कूल जाना बंद कर देना, हाँ पढ़ाई छोड़ देना। स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, कैसे? स्कूल जाएगा ही नहीं तो पढ़ाई बंद। अब सेंटर पर कोई आएगा नहीं, क्लास में कोई आएगा नहीं तो पढ़ाई तो बंद हो ही गई। पद भी विनश्यंती, और पद भी खत्म, पढ़ाई बंद, उसके साथ पद भी खत्म हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है। प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। मूल बात ही है सतो प्रधान पूज्य देवता बनना, पूज्य देवता बनना, ये है हमारा पूरा का पूरा पूज्य देवता हमें बनना है। आप भी तो देवता नहीं हो, क्योंकि बनना है
देवता हो तो फिर बनने वाली बात कैसे होती, ठीक है नहीं। अभी तो देवता नहीं हो ना, तुम ब्राह्मणों को समझ आई है कि ब्राह्मण ही आकर बाप से ये ड्रिल सीखते हैं, बाप से यह ड्रिल सीखते हैं। अंदर में खुशी भी होती है, अंदर में क्या होती है, अंदर में खुशी भी होती है। ये पढ़ाई अच्छी लगती है ना। भगवानो वाच है, भल उन्होंने श्री कृष्ण का नाम, उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु तुम समझते हो श्री कृष्ण ने ये ड्रिल सिखलाई नहीं, श्री कृष्ण ने ये ड्रिल सिखलाई नहीं है, ये तो बाप भाई जी सिखलाते। हाँ जी, भाई जी, ब्राह्मण श्रेष्ठ क्या देवी देवता श्रेष्ठ है? ब्राह्मण श्रेष्ठ है या देवी देवता श्रेष्ठ है, कौन बताएगा अभी। ये पता नहीं कहाँ से प्रश्न ढूंढ के ले आए हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण है या श्रेष्ठ देवता, हाँ जी। ब्राह्मण श्रेष्ठ। क्यों ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है, पूजा देवताओं क्योंकि की होती है कि भगवान ब्राह्मणों की होती है, हाँ जी। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो और देवी पढ़ने वाले देवता में स्टूडेंट को वहां डॉक्टर तो नहीं कहेंगे ना। भाई जी अभी चढ़ती कला है, देवता करते गिरती जगह चढ़ाव कला शुरू हो जाएगी। अब कोई पहली क्लास में एडमिशन ले वे, दूसरी क्लास में आ जावे, क्या हो गया। वो तो पूरी 12वीं बीए पास करके जो है ना, जो भी लास्ट डिग्री है ले करके देवता बने, वो ऊंचे होंगे या ये ऊंचे होंगे, भाई बताइए। जी कृष्ण ऊंचा होगा। क्यों, ब्राह्मण कृष्ण 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 भी तो ब्राह्मण, कृष्ण भी तो ब्राह्मण है, सबसे श्रेष्ठ कृष्ण है। वो तो ठीक है, कृष्ण को तो कह देंगे, हम अपने को तो नहीं कह सकते ना। नहीं भाई जी, ब्राह्मण की ही चढ़ती कला है, परमात्मा में नहीं। भाई जी हाँ जी, हमारी अवस्था कृष्ण की जैसी बनेंगी तो हम भी तो श्रेष्ठ बनेंगे, हम श्रेष्ठ तो नहीं है ना, बनेंगे। बनेंगे। और भाई जी श्रेष्ठ ही माने जाएंगे ना, क्योंकि परमात्मा और आत्मा का मिलन है संगम रूप पे। पता नहीं, देखो कृष्ण भी अप्रेंटिसशिप कर रहा है, अभी उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है देवता का, और बाकी भी सारे पढ़ रहे हैं। उनको जो जितने पढ़ेगा उतने नंबर लेगा, पर तू नंबर लेगा तब उसे डिग्री मिलेगी, तब उसे उच्च पद कहा जाएगा या इसको उच्च पद कहा जाएगा। भाई जी, हाँ जी, हम जब ईश्वरीय संतान बनते हैं तभी तो श्रेष्ठ होते हैं ना। कब बनते हैं हम। अभी संगम पर। अच्छा ये चक्कर है, तो सतयुग में किसके संतान होंगे। सत्ययुग में तो बाबा को पहचानते ही नहीं है हम। हाँ, सतयुग में बड़ी हम हालत होंगे है। देवी देवताओं की संतान, शरीरधारियों की संतान। यहाँ हम है ईश्वरीय संतान। कृष्ण भी तो ब्राह्मण है, वो भी तो ईश्वरी संतान है। हाँ, ईश्वरीय संतान है, इसलिए हमें नशा है। ईश्वर की संतान पूरे कल्प में हम संगम पर बनते हैं, हम संगम पर ईश्वरीय संतान है। ईश्वर टीचर के पास पढ़ते हैं, ईश्वर गुरु के द्वारा हम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हैं। ये जो सुख है, और जो सुख चढ़ती कला में होता है वो सुख गिरती कला में नहीं होता। तो ये चढ़ती कला केवल एक ये संगम युग है। इस समय जो खुशी, ये नशा है, वो पूरे कल्प में कभी भी नहीं हो सकता। दुनिया में भी यदि किसी बच्चे को जिस कोर्स में भी एडमिशन मिलता है, उसको नशा रहता है कि मैं ये बन रहा हूं, चाहे वो इंजीनियर बन रहा हो, चाहे वो वकील बन रहा हो, चाहे वो टीचर बन रहा हो, उसको नशा रहता है कि मेरे को टीचर के कोर्स में एडमिशन मिल गया, बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिला है। वो खुश रहता है, और जब तक वो पढ़ता रहता है उतना खुश रहता है, और जब उसकी नौकरी लगती है सारी खुशी गायब, सारी खुशी गायब, सारे पंख उसके कट जाते हैं एकदम। जो कुछ पढ़ाई में किया था वो वहां काम ही नहीं आता।
वहां तो बस ठीक है, सवेरे जाओ रात को थक कर आ जाओ, सवेरे जाओ रात को थक कर आ जाओ। गधे वाली जिंदगी हो जाती है। चाहे वो प्रिंसिपल बनो, चाहे टीचर बनो, चाहे वह चपरासी बनो, चाहे वो डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, सारा दिन काम 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 काम। पैसे कमाने हैं, रात को रोटी खाने के लिए आ जाना है, सो जाना है, अगले दिन फिर सवेरे गधे की तरह रोटी कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए चले जाना। तो मतलब सारी जिंदगी, पूरा कल्प हम कभी अपने आप को ईश्वरीय संतान नहीं कह पाते। हमें वो खुशी नहीं होती कि हम ऊपर जा रहे हैं। वहां ऐसे लगता है कि कल हम बहुत अच्छे थे, आज हमारी हालत ये हो गई। आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे, वो कहेंगे हमारा जमाना बहुत अच्छा था। वो कहते हमारे बुजुर्ग हमें कहते थे हमारा जमाना बहुत अच्छा था। अब तो वो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ब्राह्मण का जो समय है, ईश्वरीय संतान बनने का जो नशा है, ईश्वरीय विद्यार्थी बनने का जो नशा है, ईश्वरीय गुरु से गुरु द्वारा पालना लेने का जो सुख है, वो पूरे कल्प में कभी नहीं मिलता। अतीन्द्रिय सुख कभी नहीं मिलता। ब्राह्मण जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। पूरे कल्प में डायमंड जीवन है ये, हीरा जन्म है ये, जहां हम अपने दागों को मिटाकर जितना भी बेदाग हीरा बनना चाहें बन सकते हैं। इसलिए ये पूरे कल्प में सबसे श्रेष्ठ जीवन होता है। अब इस श्रेष्ठ जीवन को भी कोई खो दे तो वो उस आत्मा का अपना भाग्य है। ये तो बाप सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जो भिन्न नाम रूप धारण करते तमो प्रधान बनी है, उनको भी सिखलाते हैं, खुद सीखते नहीं। और सब कोई ना कोई से सीखते जरूर है। बाबा एक ऐसे है, परमात्मा एक ऐसा है जो खुद किसी से नहीं सीखता, सिर्फ सबको सिखाता है। और बाकी दुनिया में कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो बिना किसी के सिखाए सीख जाए, या बिना किसी के सिखाए जानती हो, या बिना किसी के सिखाए सिखाती हो। एक परमात्मा ही है जो कभी किसी से पढ़ता नहीं और वो सबको पढ़ाता है। जिसका कोई बाप नहीं, वो सबका बाप बनता है। जिसको कोई मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला नहीं, और वो सबको जीवन मुक्ति मुक्ति देता है, उसको कोई नहीं देता। शिव बाबा फंसा पड़ा है, हर 5000 साल बाद आके उसे उसी प्रकार से सबको पढ़ाना होता है, सबको इस दुनिया से मुक्ति जीवन मुक्ति देनी होती है, परंतु उसको कोई इस चक्कर से निकालने वाला नहीं। और सब कोई ना कोई से सीखते जरूर है। ये है सिखलाने वाला रूहानी बाप। तुमको सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम 84 जन्म ले पतित बने हो और फिर पावन बनना है। उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, पतित पावन आओ। अभी भी तुम कहां भी जाकर देखो, तुम राज ऋषि हो ना, कहां भी घूम फिर सकते हो, कहां भी घूम फिर सकते हो। तुमको कोई बंधन नहीं है। तुम बच्चों को ये निश्चय है, बेहद का बाप सर्विस में आए, बाप बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे। टीचर के ही बच्चे होंगे ना, तो फ्री पढ़ाएंगे ना। ये भी फ्री पढ़ाते हैं। कोई टीचर का बच्चा होगा, अपने बच्चे से फीस तो ना लेगा। ऐसे ये भी हमारा बाप है, हमारा टीचर है, हमको फ्री में पढ़ाते हैं। ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं, हमने भंडारी में दिया तो हमने फीस दी है। नहीं, ये फीस नहीं है। तुम देते कुछ नहीं हो, ये तो रिटर्न में बहुत लेते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं
समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में, वे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। वो देते हैं मंदिर में पूजा, कहीं भी किसी को भी दान पुण्य करते हैं तो वो उनको अगले जन्म में मिल जाता है। ठीक है कि नहीं, ये याद रखना है। फल मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वे नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। वो नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। तो हमारा कब मिलेगा? हमारा भी नीचे उतरने वाले जन्म में ही मिलेगा। अभी हम जितना चढ़ना चाहें ऊपर चढ़ सकते हैं, तो हमारा जो अगला जन्म होने वाला है वो भी उतरने वाला है, परंतु वे नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। सीढ़ी उतरते ही आते हो ना। अभी जो तुम करते हो वो चढ़ती कला में जाने के लिए। अभी जो कुछ भी तुम करते हो वो किस लिए करते हो? चढ़ती कला में जाने के लिए। कर्म का फल कहते हैं ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही फल मिलता है ना। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है, वे मिलता है इनडायरेक्ट। ड्रामा में नूंद है, ये भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल्प बाद आकर बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाते हैं। वे गवर्नमेंट के हैं जिस्मानी स्कूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प पढ़ते आए। अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर देने के लिए पढ़ाते हैं। वहां तो है राजाई, उसमें नंबर वार तो आते ही हैं। जैसे यहाँ भी राजा रानी वजीर प्रजा आदि सब नंबर वार हैं। ये है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे, वहां सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो, राजाएं महाराजाएं होकर गए हैं। वे कितनी खुशियां मनाते हैं, परंतु बाप कहते हैं उन्हों को तो फिर नीचे गिरना ही है। गिरते तो सब है ना। देवताओं की भी आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है, परंतु वहां रावण का राज्य ही नहीं है, इसलिए सुख ही सुख है। यहाँ है रावण का राज्य। तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते हैं। आत्माएं भी क्या करती हैं? नाम रूप धारण करते हैं। नीचे उतरते आई हो। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले माफिक गिर तमो प्रधान बन गए। कल्प पहले माफिक गिर कर तमो प्रधान बन गए हो। काम चिता पर चढ़ने से दुख भी शुरू होता है। अभी अति दुख है। अभी क्या है? अति दुख है। वहां फिर क्या होगा? अति सुख होगा। अभी अति दुख है और वहां फिर क्या होगा? अति सुख होगा। तुम राज ऋषि हो। किसको पता है राज ऋषि किसे कहते हैं? भाई जी अपनी कर्म और सूक्ष्म इंद्रियों का राजा। हाँ, राजा बनने का के लिए पवित्रता धारण करना, राजयोगी बनना, राजा बनने के लिए ईश्वर से योग लगाना, और उनका दुनिया वालों का है हठ योग। हम हैं राजयोगी और वो हैं हठ योगी। हठ योगी क्यों कहा जाता है उनको? क्योंकि वो फिजिकल करते हैं। वो शरीर की हर क्रिया में हठ करते हैं। सांस को ले जाना है तो उसको रोकना है, फिर सांस को छोड़ना है तो बाहर जाने से रोकना, अंदर आने से रोकना है।
मतलब इसको मतलब हर चीज के लिए अब क्या है कि हम यदि रोजाना एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारे सारे जोड़ जाम हो जाते हैं। उन जोड़ों को खोलने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना है, हठ करना है। अब किसी को दर्द होता हो तो बड़ा बार बार वो एक्सरसाइज करेगा तो वो हड्डियां घिस जाएंगी, मसल्स शक्तिशाली हो जाएंगे। तो मसल्स को भी शक्तिशाली बनाना है, हड्डियों को भी शक्तिशाली बनाना है, तो उसके लिए हठ करना पड़ता है। हर काम के लिए वो जिद करना पड़ता है। इतना मुड़ता है, अभी इतना मुड़ता है, अब इतना मुड़ता है, तो धीरे धीरे वो ज्यादा मुड़ने लग जाता है, लचीलापन शरीर में आ जाता है। तुम कोई से भी पूछो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। दुनिया में जितने भी योग सिखाने वाले हैं उन गुरुओं से, उन सीखने वालों से, सिखाने वालों से पूछो, क्या तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो कहेंगे नहीं। पूछेंगे वे तो पूछेंगे वे जो जानते होंगे। जो जानता नहीं वो कैसे पूछेगा उनसे? जो खुद जानता होगा कि सृष्टि का चक्र कैसे चला है वही तो जाकर उनसे पूछेगा। केवल ये बातें बाबा ने हमें बताई हैं, हम ही तो पूछ सकते हैं, दूसरा कैसे पूछ सकता है? दूसरा पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता, बुद्धि नहीं चला सकता, ख्याल ही नहीं आ सकता। और हमारे में से भी जिसको ये समझ में आ गया होगा कि ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है, वही किसी से पूछने के लिए बाबा कहते पूछेंगे। खुद ही नहीं जानता तो पूछ भी कैसे सकते हो? तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं। क्या हम त्रिकालदर्शी हैं? क्या हम त्रिकालदर्शी हैं? कोई बताएगा? हाँ जी, कैसे त्रिकालदर्शी हो आप? हम सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत को जानते हैं। आप सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए आप त्रिकालदर्शी। और कोई बताएगा? कोई है आप में से त्रिकालदर्शी? भाई जी, अभी हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो भूत और भविष्य भी हमारा श्रेष्ठ बनेगा। फिर ये त्रिकालदर्शी हो जाता है। हाँ जी भाई हम जी। वर्तमान को सुधार सकते हो। हाँ, जिसे ये पता है कि मैं जो वर्तमान में कर रहा हूं या कर रही हूं वही मैंने कल्प पहले इसी समय किया था और अगले कल्प में भी वही करेंगे। मेरा वर्तमान जो हो रहा है वही तीनों कालों में होता है, भूत में भी वही होता है, भविष्य में भी वही होता है। तो इसलिए अटेंशन देना है मुझे वर्तमान पर, कि मेरा वर्तमान बेस्ट से बेस्ट हो जाए तो मेरा पास्ट भी बेस्ट था और फ्यूचर भी बेस्ट होगा। त्रिकालदर्शी वर्तमान में अपने आप को जीता है। वो भूतकाल में अपना समय वेस्ट नहीं करता, भूतकाल की बातों को याद करके वर्तमान का बेड़ा गर्क नहीं करता, भविष्य के सपने देखते देखते वर्तमान का बेड़ा गर्क नहीं करता। सपना देखो परंतु वर्तमान के अनुसार देखो कि मैं कर रहा हूं तो बनूंगा, यदि मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं बनने वाला नहीं हूं। यदि मैं वर्तमान में कुछ नहीं कर रहा हूं तो मैं भविष्य में बनने वाला नहीं हूं। भविष्य देखना है तो वर्तमान में करते हुए देखना है, पास्ट को जानना है तो वर्तमान में करके जानना है। मैंने ये कर दिया, यही भूतकाल था, यही भविष्य होगा। तीनों काल उसकी स्मृति में रहते हैं। मेरे तीनों काल बेस्ट होते हैं जब मुझे वर्तमान में कर्म करते हुए जीना है, रहना है। बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ये बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको ज्ञान नहीं था। इस बाबा को भी ज्ञान नहीं था जिसके शरीर का किराए पर लिया है। मकान मालिक से डरता नहीं, शरीर मालिक से भी नहीं डरता। कहते इसको भी ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक इसको अक्ल नहीं थी, ज्ञान नहीं था। जब बाप आए तो भी आहिस्ते आहिस्ते ये सब सुनाते जाते हैं।
तो भी आहिस्ते आहिस्ते ये सब सुनाते जाते हैं, भल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। नाम नहीं सुना सकते हैं, नाम नहीं सुना सकते, नहीं तो ना उम्मीद हो जाए। नाम बताए ना कि भी ना ये रोजाना सुनते भी हैं, सुधरते नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, वो भगंती हो जाएंगे। ना उम्मीद होने मतलब ना उम्मीदवार होता है कि बनने लायक सुधरने लायक है, ना उम्मीद, अब तो उसकी कोई उम्मीद ही नहीं है, वो चले जाएंगे। इसलिए बाबा नाम नहीं लेते हैं। समाचार तो आते हैं ना, संग बुरा लगा, अब गलत संगत लग गई, नई शादी किए हुए का संग कर लिया, जिसकी नई शादी हुई थी उसका संग कर लिया, बस चलायमान हो गया। अच्छा, हम भी शादी करेंगे फिर तो। कहते हम शादी करने बिगर रह नहीं सकते। अच्छा, महारथी रोज आने वाला यहां से भी कई बार होकर गया, उसको माया रूपी ग्रह ने आकर पकड़ा। ऐसे बहुत केस होते रहते, छोड़ के चले जाते, शादी कर लेते हैं। अब शादी की नहीं है, अभी शादी की नहीं है, माया मुंह में डाल हप कर रही है। अभी शादी नहीं की है, परंतु माया उसको अपने मुंह में पकड़ करके क्या कर रही है, हप कर रही है। क्योंकि अब वो अपने मित्र से, अपने जिसके सारा दिन उससे बातें सुनेगा, बातें करेगा, तो उसकी बुद्धि भी स्त्री रूपी माया खींचती रहती है। अब उसकी बुद्धि खींच रही है, रहती है, ग्रह मगरमच्छ के मुंह में आकर पड़ा है। मगरमच्छ के मुंह में आकर के वो महारथी पड़ गया, फिर आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेगी। कोई गफलत करते हैं, थोड़ी सी भी लापरवाही किया या देखने से चलायमानी होती, स्त्री को देखा तो बस बुद्धि चलायमान हो गई। समझते हैं हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा, ये पता है कि देख तो लिया, परंतु अब मैं ऊपर से नीचे गिर पड़ूंगा। कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, बाबा कहते कहेंगे ये बच्चा तो बहुत अच्छा था, ज्ञान बहुत अच्छा सुनता और सुनाता था, समझाता था, बड़ा अच्छा सेवाधारी था, अब बेचारा गया, अब बेचारा गया। सगाई हुई, ये मरा। बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं, जीते रहो, कहा माया का वार जोर से ना लग जाए। शास्त्रों में भी ये बातें कुछ ना कुछ है ना। अभी की ये बात बाद में गाई जाएगी, अभी की बात है, इसी समय की बात है। ये फिर शास्त्रों में कहानियां लिखी जाएंगी कि वो छोड़कर चले जाते हैं, भगवान की भक्ति को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि नारी का संग किया और डूब गई। तो तुम पुरुषार्थ कराते हो, ऐसा ना हो कहा माया रूपी ग्रह हप कर ले, ऐसा ना हो कहा माया रूपी ग्रह हप कर ले। किस्म किस्म से माया पकड़ती है, किस्म किस्म से माया पकड़ती है। मूल है काम महाशत्रु, मूल क्या है, मूल है काम महाशत्रु, इनसे बड़ी संभाल करनी है। पतित दुनिया से पावन दुनिया कैसे बन रही है, तुम देख रहे हो। मूझने की बात संभाल, बात नहीं, मूझने की बात ही नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, ये है योग बल। ये क्या है, ये है
योग बल। प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले पैराडाइज था, तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो, वे राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया है। वो राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था। जरूर यही ज्ञान दिया होगा, जैसे अब दे रहे हैं, जैसे अब दे रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था। जरूर यही ज्ञान दिया होगा, जैसे अब दे रहे हैं, जैसे अब दे रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूं। तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे। बाबा आया है, तब से बाबा के पास रहे हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस। भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, फिर घबरा कर घर बार भी संभालते हैं। बाप कहते हैं, अब भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है। मैं आता हूं ज्ञान से सदगति देने। तुम्हारी बुद्धि में है, हमको बाबा पावन बना रहे। हमको बाबा क्या कर रहे हैं? पावन बना रहे हैं। बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूं। टीचर पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है, एम ऑब्जेक्ट सामने है। ये है ऊंचते ऊंच पढ़ाई। जैसे कल्प पहले भी समझाया था, वही समझाते रहते हैं। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, सेकंड बाय सेकंड। जो बीता सो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते हैं, दिन बीतते जाते हैं। ये ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गया, वह रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल्प पहले बीता था। बाकी थोड़े दिन हैं, वे लाखों वर्ष कह देते, वे लाखों वर्ष कह देते। उनकी भेंट में तुम कहेंगे, बाकी कुछ घंटे, बाकी कुछ घंटे हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। जब आग लग जाएगी तब जागेंगे। फिर तो टू लेट हो जाते हैं। फिर क्या हो जाते हैं? टू लेट हो जाते जाएंगे। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं। टू लेट का मतलब क्या है? कि जब हमारे पास पुरुषार्थ करने का समय ही ना हो। खुद को सुधार नहीं सकते उस टाइम टाइम सुधारने का है ही नहीं। अब कोई मान लो कि बहुत ही देर से आए, अब उसको ABCD जब तक पता लगे, जब तक वो सोचे कि मुझे सुधरना चाहिए, तब तक घर जाने का समय आ गया। क्या करेंगे? तैयार हो बैठो। पुरुषार्थ कराते रहते हैं बाप, तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तैयार हो बैठो। टीचर को ऐसा ना कहना पड़े कि टू लेट। नापास होने वाले बहुत पछताते हैं, नापास होने वाले बहुत पछताते हैं। समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते हैं ना, पढ़ा तो क्या हुआ। तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट, अपने ऊपर सख्ती करनी चाहिए। हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ होती है तो बाप से पूछ सकते हो।
यही मुख्य बात है। बाप ने आज से 5000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पहले भी कहा था। क्या कहा था? माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। पतित पावन मैं हूं, पतित पावन मैं हूं, सबका बाप मैं हूं। श्री कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। तुम शिव के, श्री कृष्ण के पुजारियों को ये ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो समझेंगे नहीं। अभी नास्तिक बनते, अभी क्या बनते हैं? नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चल आस्तिक बन जाए। समझो, शादी कर गिरता है, वे कोई शादी कर लेता है, गिर जाता है, फिर आकर ज्ञान उठाए, परंतु वर्षा तो कम हो जाएगा ना। पहले ज्ञान में चला और उसके बाद फिर शादी कर ली, फिर लास्ट में आ गया, अब उसका पाठ तो कम हो गया ना। वे निकालने में बड़ी मुश्किल है। दूसरे को याद, क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद आकर बैठी ना, चाहे वो स्त्री हो तो चाहे वो पुरुष हो। अब याद तो दूसरे की बैठ गई, अब दूसरे की याद बैठ गई है, उसको निकाले, फिर शिव बाबा के साथ याद करे, ये बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। भाई जी समय भी कम हो जाएगा ना। बिल्कुल, वैसे बहुत सारे केस हैं, हम देखते हैं जिन्होंने ज्ञान लिया, कुछ ऐसे इतने अच्छे बच्चे हैं, ज्ञान लिया फिर भी नहीं सुधरते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ज्ञान लिया, बहुत अच्छे चल रहे थे, जिनको स्तंभ कहा जाता था, और वो जो है हमारे यहाँ पर 4 स्तंभ कहे जाते थे, मैं उनको देखता हूँ तो चारों स्तंभ में से मतलब एक ही बचा, बाकी तीनों ने शादी की। अब उन तीनों में से 2 तो वापस आए, एक तो बिल्कुल वापस नहीं आया, एक ने शादी नहीं की। मतलब चारों के पार्ट तो सब आत्माओं का अलग अलग है ना, तो इस प्रकार से हर एक का पार्ट है। अब जिसको अब शादी करके दुखी हुए, अब वो परमात्मा का ज्ञान उतनी नशे से नहीं ले सकते जो नशा उनको युवा अवस्था में था। हमारे पास तो एक ऐसे भाई भी रहे होंगे अभी कहीं ना कहीं, मतलब कहने का है कि उन्होंने 55 साल की उम्र में ब्रह्मा बाबा के हाथ से लिखे हुए पत्र लिए थे, जिनके पास उनके नाम से ब्रह्मा बाबा के हाथ लिखे पत्र उनको आए थे। उसने 55 साल की उम्र में आकर शादी कर। पाठ हर एक आत्मा का पाठ है। 55 साल थोड़े नहीं होते जीवन के, जो 55 साल तक शादी नहीं की, परंतु 55 साल के बाद आकर उसने शादी कर ली। क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना कार्मिक अकाउंट है। ड्रामा में जिसको गिरना है तो गिरेगा ही ना। हाँ, गिरेगा, परंतु बाबा कहते ये एग्जाम्पल इसलिए सुनाए जाते ताकि कोई बच सकता है तो बच जाए। पहले स्त्री की याद, फिर बच्चे की याद आएगी। पहले स्त्री की याद आएगी, शादी की तो वाइफ की याद आएगी, उसको पुरुष की याद आएगी, और फिर बच्चे आ गए, अब बच्चे भी खींचेंगे, स्त्री भी खींचेगी, बढ़ गया कामला। अब बच्चे, स्त्री बढ़ी, फिर बच्चे बढ़े, फिर उधर दोनों परिवार बढ़ गए, इधर वाला परिवार भी उधर वाला परिवार भी, फिर बच्चों की शादियां करो तो और परिवार जुड़ गए। मुसीबत है। तो बुद्धि बढ़ती ही जा रही है, पोते दोते आ गए तो और फंस गए। बच्चे से भी स्त्री जास्ती खींचेगी, क्योंकि बहुत समय की याद है ना। बच्चा तो पीछे होता है, फिर मित्र संबंधी, ससुर, घर, सबको याद आती है।
पहले स्त्री जिसने बहुत समय साथ दिया, ये भी ऐसे है। तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है, जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया, कल्प कल्प आकर हमारी रक्षा करते हैं, उनको तब तो उनको क्या करना है, दुख हरता सुख हरता कहते हैं। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है, एकदम हर बात आपको स्पष्ट हो। बाप कहते हैं इन आंखों से जो तुम देखते हो वे तो कब्र दाखिल हो जाना है। कब्र दाखिल में मनुष्य जाएंगे या सामान भी कब्र दाखिल जाएगा? मनुष्य कब्र दाखिल होंगे या सामान भी कब्र दाखिल होगा? समाज में होगा ना, सभी। हाँ, तो उनकी आत्मा तो नहीं होती, कोई बात नहीं। पर नए कल्प में फिर नए समान आएंगे ना। अच्छा, हिजड़ों में मैंने देखा है एक प्रथा होती है उनकी, यदि उनका कोई हिजड़ा मर जाता है तो उसकी जो भी उसके पैसे होते हैं, जो भी उस गोल्ड होता है, जो भी उसका सामान होता है, वो भी उसके साथ दबा देते हैं, क्योंकि वो दफनाते हैं, वो जलाते नहीं है। हिजड़ों का ये नियम है। और हिजड़ों का एक सबसे खतरनाक नियम है, क्योंकि उनको पता तो है नहीं कि इस मिट्टी को पीटने से क्या होगा। जब कोई मर जाता है तो उसको जूतिया से मारते हैं, उसको पीटते हैं, और उसको पीट पीट करके ही वो शमशान उसमें जाकर, दरगाह में क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान में जाकर गड्ढा खोदकर उसका भी सारा सामान उसके साथ देते हैं। भाई जी, हाँ जी, अभी हम शरीर में कब्र दाखिल हो गई ना। अभी तो चलते फिरते दुनिया कब्र दाखिल है, हमें तो बाबा जगा रहा है ना। अब कितना कोई जागा है वो उस आत्मा को पता। तो कुरान के अनुसार ये है कि खुदा आकर कब्र से सबको जगाते हैं। तो अब हम सबको जगा रहे हैं, अब कौन कितना जागा है वो उसे पता है। बाबा तो आकर सबको जगा रहे हैं। ये कब्र है, चलता फिरता शरीर कब्र है, जिसमें आत्मा दफन थी। उस कब्र में तो आत्मा दफन है नहीं, वो तो ये समझते हैं कि उस कब्र में आत्मा दफन रहती। खुदा आकर सब रूहों को कयामत की रात से पहले जगाते हैं और सबके कर्मों के हिसाब से उनका न्याय करते हैं, सबको जजमेंट देते हैं कि कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है। सो जो तुम देखते हो वे तो कब्र दाखिल हो जाना है। अभी तुम हो संगम पर, अमर लोक आने वाला है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने की है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा जरूर, कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो। ये बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से। हमारे श्वास भी सफल होते हैं तो किससे होते हैं? ज्ञान से। यदि हमारे श्वास में ज्ञान ले रहे हैं तो हमारे श्वास सफल हो रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं तो श्वास सफल हो रहे हैं, ज्ञान का मंथन कर रहे हैं तो श्वास सफल हो रहे हैं। चलते फिरते हर कर्म यदि हम बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं तो हमारे श्वास सफल हो रहे हैं। हम 24 घंटे अपने श्वास सफल कर सकते हैं।
कैसे भैया बाजी विधि बताइए सभी सकल। आप मूल ज्ञान सुन रहे हो, श्वास सफल हो रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हो, श्वास सफल हो रहे हैं, ज्ञान का मंथन कर रहे हो, श्वास सफल हो रहे हैं, चलते फिरते आप अपने आप को जांच कर रहे हो कि मैं बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहा हूँ, कोई गलती तो नहीं हो रही, तो भी श्वास सफल हो रहे हैं। आप कहीं भाषण करते हो, किसी से बात करते हो, चाहे परिवार में चाहे कहीं भी, आप उनकी हर बात को बाबा की श्रीमत पर चेक कर रहे हो और समय समय पर उनको बताते हो कि बाबा की श्रीमत के अनुसार आप यहाँ राइट हैं, आप यहाँ रोंग हैं। तो आपका भाई बुद्धि, जी, हाँ जी, मनसा सेवा से भी श्वास सफल होते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप ज्ञान का मंथन कर रहे हो, ज्ञान मनसा सुनाओ, वाचा सुनाओ या कर्मणा में आपका संस्कार बन जाए बाबा की श्रीमत के अनुसार, तो फिर वो सारे सेवा में आ जाते हैं। आप बाबा की याद में सो जाओ, तो जितनी देर आप सोए बाबा की याद में थे, तो वो भी समय काउंट हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, माया से बचने के लिए संग दोष से अपना बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है। श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। ज्ञान से सफल करने हैं। जितना समय मिले योग बल से जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। वरदान। बाप की छत्र छाया का अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। क्या बनो? अनुभवी मूर्त भव। जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी कर नहीं सकता। ये साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए। इसलिए सदैव समझाना चाहिए कि ये पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। स्लोगन। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिलता है। उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। अव्यक्त इशारे। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे देखना, सुनना, सुनाना ये विशेष कर्म असहज अभ्यास में आ गया है। ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन जाओ। एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरी है कर्मातीत अर्थात अधिकारी स्टेज। एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरा है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। तो चेक करो
मुझ कर्म इंद्रिय जीत स्वराज्यधारी राजाओं के राज की राज्य कारोबार ठीक चल रही है, इसे जांच करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, व्हाट्सएप करें, अच्छा वो टेलीग्राम करेंगे या अराटाई करें और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।